हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग मित्रों आज बात करेंगे भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भारत की विश्व में क्या स्थिति है। भारत की विश्व में क्या स्थिति है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और एशिया में भारत की क्या स्थिति है, विश्व में क्या स्थिति है, एशिया में क्या स्थिति है, इस पॉइंट का अध्ययन करेंगे। फिर भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या क्या है, भारत का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु कौन कौन से हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए ज्यादा बातें न करके हम लोग अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये विश्व का मैप है मित्रों। मान लीजिए कि ये विश्व का मैप है। हमने विश्व का मैप बनाने का प्रयास किया है, बस समझने के लिए बनाया गया है। हालांकि बहुत अच्छी तरह से तो नहीं बना है, लेकिन समझा जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि जो विश्व में जो है महाद्वीपों की जो संख्या होती है, कितने महाद्वीप हैं मित्रों, तो हम लोग बता सकते हैं कि जो महाद्वीपों की संख्या है, कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। और महासागरों की संख्या कितनी है, तो 5 महासागर हैं। ठीक है ना। अब मित्रों ये जो है विश्व का मानचित्र हमने बनाया है, और विश्व के मानचित्र को देखेंगे हम लोग। पहले ये वाला जो भाग है, ये उत्तरी महाद्वीप है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और ये जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अफ्रीका है। यूरोप और एशिया का मानचित्र मैप है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये विश्व का मैप हमने दर्शाने का प्रयास किया है, बनाने का प्रयास किया है। समझ में जरूर आएगा। अब देखिए मित्रों, ये जो लाइन है, ये जो रेखा है भूमध्य रेखा, 0 अंश भूमध्य रेखा कहलाती है ये लाइन जो है दक्षिणी अमेरिका से होते हुए, दक्षिणी अफ्रीका से होते हुए मित्रों जाती है। अब देखिए भूमध्य रेखा का जो नीचे वाला रीजन होता है मित्रों, भूमध्य रेखा का जो नीचे वाला रीजन होता है, उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किस गोलार्ध के नाम से जानते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तथा भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है, उस रीजन को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब पॉइंट आता है कि ये जो हम दर्शाए हैं 0 अंश देशांतर, ये जो है इस प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका को, यानी दक्षिणी अफ्रीका से होते हुए जाती, यूरोप और दक्षिणी अफ्रीका से होते हुए जाती है। 0 अंश देशांतर, जिसको प्रधान मध्यांक रेखा के नाम से जानते हैं, जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है। अब मित्रों ये जो जीएमटी है, जीएमटी के बारे में अध्ययन करते हैं कि जीएमटी के जो इधर वाला क्षेत्र होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इधर हम लोग पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किस गोलार्ध के नाम से जानते हैं मित्रों, तो पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और जीएमटी से जो इधर वाला क्षेत्र आता है, इसको हम लोग पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किस गोलार्ध के नाम से, पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बता सकते हैं कि विश्व में जो भारत की अवस्थिति क्या है, विश्व में भारत की अवस्थिति क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं कि विश्व में भारत की अवस्थिति जो है किधर है, ये भूमध्य रेखा से ऊपर, ये वाला रीजन भारत है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला ये रीजन वाला भारत है। यानी किस गोलार्ध में है, किस गोलार्ध में मित्रों, सॉरी मित्रों हमने यहाँ पे गलत बोल दिया है, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। भूमध्य रेखा से जो ऊपर होता है उसको उत्तरी बोलते हैं, और भूमध्य रेखा से जो नीचे होता है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये जो भूमध्य रेखा से ऊपर भारत की अवस्थिति देखने के लिए मिलती है, भूमध्य रेखा से ऊपर भारत की अवस्थिति देखने के लिए मिलती है, तो हम लोग बता सकते हैं कि भारत की जो अवस्थिति विश्व में है, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में मित्रों, उत्तरी गोलार्ध में। ये कैसे है, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर है।
लेकिन देशांतरी विस्तार के आधार पर अगर भारत की अवस्थिति बताते हैं तो ये देशांतर जो है 0 अंश देशांतर है। इसकी इधर वाला क्षेत्र पूर्वी पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और इधर वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो इंडिया जो है यहाँ पर है, इंडिया जो है यहाँ पर है, यानी जीएमटी के पूर्व में स्थित है। इंडिया जीएमटी के पूर्व में स्थित है, इसलिए भारत की स्थिति जो होगी विश्व में वह पूर्वी गोलार्ध में होगी। यानी हम लोग देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, भारत का जो विश्व में क्या होगा तो हम लोग बता सकते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार विश्व में भारत की जो मानी जाएगी वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध मानी जाती है। क्या मानी जाती है मित्रों? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध मानी जाती है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो भारत की अवस्थिति एशिया में क्या है। एशिया में भारत की अवस्थिति क्या है? तो एशिया ये वाला जो रीजन है एशिया महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है। एशिया में भारत की अवस्थिति देखते हैं तो ये जो ऊपर वाला रीजन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर वाला रीजन, और इसको हम लोग दक्षिण वाला रीजन। यानी एशिया में भारत की अवस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये हमारा भारत है। ये क्या है? हमारा भारत है। और भारत जो है दक्षिणी एशिया में है। भारत की अवस्थिति अगर देखा जाए एशिया महाद्वीप में तो दक्षिणी एशिया में पाई जाती है। अब मित्रों हम लोगों ने अध्ययन किया कि भारत की अवस्थिति जो विश्व में है वह क्या है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए। यानी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की बात किए। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के आधार पर विश्व में भारत की जो अवस्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पर है मित्रों? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत का जो भारत की अवस्थिति जीएमटी से हम लोग पूर्व में देखते हैं और किस अंश और किस मिनट पे देखते हैं तो 68 अंश 7 मिनट पे देखने के लिए मिलती है। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, भारत की अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार, भारत की अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार। हम लोग पहले भारत का मैप बनाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये हमारा प्यारा सा क्या है? भारत है। ये हमारा प्यारा सा भारत है और भारत का मैप हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा क्या है? भारत है। ये हमारा भारत है। अब भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि भारत की जो अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये वाला पहले आप देखते हैं कि इसमें उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु कौन कौन सा है। तो जो भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो माना जाता है कन्याकुमारी माना जाता है, कन्याकुमारी है। और भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल है, इंदिरा काल है मित्रों। अब भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, भारत का पूर्वी बिंदु, ये कौन सा बिंदु है? तो पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु एक गांव है, वही माना जाता है पूर्वी बिंदु। भारत का पूर्वी बिंदु माना जाता है किबुथु। अब जो मित्रों ये वाला रीजन भारत का जो पश्चिमी बिंदु है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो गोहर माता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो गोहर माता जो है इस नाम से जानते हैं। यानी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि भारत की जो पूर्वी बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में है, किबुथु है। पश्चिमी बिंदु गोहर माता है, ठीक है, गुजरात में। और जो मुख्य भूमि, भारत की जो मुख्य भूमि का
दक्षिणी बिंदु माना जाता है, कन्याकुमारी माना जाता है, और कन्याकुमारी से ये जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल, उत्तरी बिंदु क्या है तो इंदिरा काल है। अब हम लोग अक्षांशी विस्तार के बारे में बात करेंगे और देशांतरी विस्तार, यानी इसका भारत का जो अक्षांशी विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है, तो हम लोग बताने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो अक्षांशी विस्तार है मित्रों, ये कन्याकुमारी, भारत की मुख्य भूमि का जो कन्याकुमारी है, यहाँ 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से लेकर के जो दक्षिणी ये वाला जो है विस्तार, इसको हम लोग बोलते हैं 37 अंश 6 मिनट उत्तरी। ठीक है ना, यानी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण हम लोग एक अक्षांशी विस्तार देखते हैं। तो अक्षांशी विस्तार क्या है, तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी। अब हम लोग देशांतर की बात करते हैं, देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। तो देशांतरी विस्तार यह है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देशांतरी विस्तार की बात करते हैं मित्रों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 68.68 अंश 7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी। ठीक है ना, क्या बोलेंगे तो ईस्ट या पूर्वी। ठीक है, 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर कहां तक हो जाएगा तो 97 अंश 25 मिनट पूर्वी ईस्ट। ठीक है ना, यानी भारत का जो अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार जानने का प्रयास किए हम लोग दोस्तों। तो जो अक्षांशी विस्तार है वह कहां से, भारत की मुख्य भूमि से 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से लेकर के दक्षिणी जो बिंदु है इंदिरा काल, यानी 37 अंश 6 मिनट उत्तरी देखा गया है, माना गया है। और जो है अगर बात करते हैं देशांतर की, तो देशांतरी विस्तार क्या है भारत की, तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देखा गया है या माना जाता है। ये हमारा था भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। तो मित्रों, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। आप अगर डेली देखते हैं तो जरूर कुछ न कुछ सीखने को अवश्य ही मिलेगा। अब मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। धन्यवाद।